प्रभु श्री राम से क्या सीखते हैं, श्री कृष्ण से क्या सीखने को मिलती है, इसके अलावा और जो भी चीज़ें जो अवतार हुई हैं उन सब से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। भगवान राम का जन्म क्यों हुआ, उन्होंने किस किस चीज़ की स्थापना की, भगवान कृष्ण क्यों आए, परशुराम क्यों आए, और भी जितने अवतार हैं वो सभी इस धरती पर अवतरित क्यों हुए, इन सब के बारे में हम सब जानना चाहते हैं। और कई जगहों पर इन सब की चीज़ें लिखी हुई है, यानी हमारे पुराणों में, हमारे कई गाथाओं में इनकी चर्चाएं होती हैं। लेकिन सब जगह पे अलग अलग चीज़ें कही गई है, तो लोग अलग अलग तरह से इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन आज मैं इस चीज़ को एक सटीक तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपके समक्ष इसी अवतार की बात करने वाला हूँ। अगर बात अवतार की हो रही तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे जो त्रिदेव, उनमें से एक हैं जो कि हमारे सृष्टि के पालन करता है, भगवान विष्णु। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के कई अवतार हुए, जिसमें से हम कुछ 10 अवतारों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, लोग इसको ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, तो हम लोग जिसको हम लोग दशावतार भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसी दशावतार पे बात करेंगे और मैं आपके समक्ष इसका पूरा डिटेल रखूँगा। हर एक अवतार क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न था, वो सब चीज़ मैं आप तक रखूँगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि इस अवतार का हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि आप हर एक अवतार से क्या सीख सकते हैं, यानी वो हर अवतार हमारे जीवन के लिए क्या महत्व रखता है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में फुल्ली डिटेल में बात करूँगा। अवतार की बात अगर शुरू कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं भगवान विष्णु कौन है। भगवान विष्णु हमारे सृष्टि के पालन करता है, जो इस सृष्टि को चलाते हैं। उनके आदेश पर ही वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ आगे बढ़ता है। आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हीं के आदेशानुसार होता है। तो भगवान विष्णु के ही ये अवतार है। ऐसे तो कई जगहों पर अलग अलग कहा गया है। कुल 5 पुराण ऐसे हैं जहाँ पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार कहे गए। कहीं 6 है, कहीं 12 बताए गए हैं, कहीं 24 बताए गए हैं, कहीं 10 भी बताए गए हैं। तो आज हम फिलहाल बात करेंगे उन दशा अवतार, यानी उन दशा अवतारों की बात करेंगे। यूँ तो भगवान विष्णु के 24 अवतार कई जगहों पर, मतलब ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, लेकिन जो 10 सबसे प्रचलित अवतार हैं आज हम उन पे बात करेंगे। और ये सब क्यों हुआ, भगवान विष्णु को अवतार लेना क्यों पड़ा, वो सब जानेंगे। उसके पहले दोस्तों ये जान जाए कि अवतार जो है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अवतरित होना, यानी उतरना। तो ये सब यही दर्शाता है कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अवतरित हुए हैं, उतरे हैं। और इसका जो एक श्लोक में इसके बारे में जो बताया गया है वो यही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब तब भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर अलग अलग रूप में उतरेंगे, आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, सत्य की स्थापना करेंगे, क्योंकि ये उनके वचन हैं जो कि उन्होंने दिया है। और भगवत गीता में भी हमने इस श्लोक को पढ़ा है, जिसमें वो हम हर बार वो अवतरित होंगे और जो भी साधु महात्मा हैं, जो भी पुरुषार्थ के लिए, सबको बचाने के लिए और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए वो हर बार अवतरित होंगे। और इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है मत्स्य अवतार से। मत्स्य अवतार का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, यानी प्रथम पड़ाव है ये। और इस अवतार के होने के भी एक मायने हैं। क्यों हुआ था ये अवतार? उस वक्त एक राक्षस थे जिनका नाम था हयग्रीव, और उस राक्षस ने भगवान विष्णु के मुखावतार के रूप में जो 4 वेद उन्होंने अपने मुख से अवतरित किए थे, उन 4 वेदों को उस हयग्रीव राक्षस ने अपने पास बंदी बना लिया था। और उसी वक्त इस पृथ्वी का जलमग्न भी होना था। जलमग्न क्यों होता है? जलमग्न तब होता है जब पृथ्वी पर बुराइयां आने लगती है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए पृथ्वी को जलमग्न किया जाता है। तो ये जलमग्न का समय था और इसी वक्त भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में, जो हमारे पहले मनुष्य के रूप में जो इस पृथ्वी पर आए थे, जिनका नाम था मनु,
उनको भगवान ने यह आज्ञा दी थी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, जो भी ज़रूरत है, उसी में 7 ऋषि भी थे। उन 7 ऋषियों को और जितनी भी ज़रूरत चीज़ें, यानी कि जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, वो सब लेकर उनको कहा गया था कि आप एक नाव में बैठेंगे और उन सभी को, उस नाव को लेकर के भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में उन्हें एक सेफ जगह पर लेकर जाएंगे, जहाँ से फिर से वो सभी चीज़ों की स्थापना की जा सके, सब चीज़ वापस से शुरू किया जा सके। तो पहला जो अवतार है वो मत्स्य के रूप में हुआ था। दूसरा अवतार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। जो असुरों के गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, उनके पास एक मंत्र था, संजीवनी मंत्र, जिससे क्या होता था कि जब भी कोई देव किसी राक्षस को मार देते थे तो वो उस संजीवनी मंत्र से उस राक्षस को पुनर्जीवित कर देते थे। ये संजीवनी मंत्र जो है उन्हें भगवान शिव की आराधना से मिला था, उनकी तपस्या करने से मिला था। तो ऐसा हो गया था जिस कारण से क्या हो रहा था कि जब जब देवासुर संग्राम हो रहे थे, उस संग्राम में देवता जितनी चाहे राक्षसों को मार दे रहे थे, पर गुरु शुक्राचार्य बार बार उन्हें जीवित कर दे रहे थे। तो फिर देवों ने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो ये कभी अंत ही नहीं होगा, राक्षस कभी मरेंगे ही नहीं। तो फिर भगवान विष्णु ने एक उपाय दी कि उन सभी को सागर का मंथन करना चाहिए, समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आज के डेट में अगर आपको पता हो, आज भी समुद्र जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा उपयोगी सिद्ध है। कैसे? हमारे लिए जो 20%, ऐसा कहा जाता है कि 20 to 25% जो ऑक्सीजन है ना, वो हमें समुद्र के नीचे जो पेड़ पौधे हैं ना, उनसे मिलता है। इसके अलावा अभी तक साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि समुद्र में इतनी सारी चीज़ें हैं कि अभी तक उन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया गया। इतने सारे जीव जंतु हैं जिनका अभी तक खोज नहीं हुआ है। तो समुद्र वाकई में बहुत विशाल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो 1/3 सिर्फ और सिर्फ जल से भरा हुआ है। तो कितना बड़ा मात्रा है जल का, और उसमें कितनी सारी चीज़ें अभी तक इसका कोई नहीं पता लगा सका है। और ये बहुत बहुत टफ चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि हमें सागर का मंथन यानी समुद्र मंथन करना चाहिए। अब बात हुई समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन करना कोई आसान चीज़ तो है नहीं। जनरली अगर हम घर पे भी वो अगर मथते हैं, उसको मथना ही कहते हैं, जब मक्खन को मथा जाता है मट्ठे के लिए, तो जब हम उसको मथते हैं तो केवल 2 हाथ से होता है। अब जब इतने बड़े समुद्र का मंथन करना है, जब उसको मथना है, तो सोचिए कितनी विशाल चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो फिर बात हुई थी कि मंदार पर्वत के सहारे इस समुद्र का मंथन होगा। फिर बात हुई कि अगर मंदार पर्वत लाना है तो फिर रखेंगे कहाँ, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा है, वो जहाँ जहाँ रखते जाए तो नीचे चला जाए। तो इसी में हुआ था भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार, अर्थात कूर्म अवतार, यानी कच्छप अवतार, यानी कछुए का अवतार। क्योंकि कछुए का जो बैक होता है, जो शील्ड होती है, वो बहुत मजबूत होती है। तो भगवान विष्णु ने ये कहा था कि इस मंदार पर्वत को वो अपने पीठ पर लेंगे कूर्म अवतार के रूप में। तब जाकर वो मंदार पर्वत एक जगह पे स्थिर हुआ। फिर सवाल आया कि अगर वो स्थिर हो गया तो अब वो घूमेगा कैसे? क्या कोई रस्सी की जरूरत पड़ेगी? आप इमेजिन करो कि मंदार पर्वत कितना बड़ा पर्वत होगा, उस पर आप कितनी बड़ी रस्सी बांधोगे? आसान तो है नहीं, बहुत टफ है। तो इसमें फिर भगवान शिव ने सहायता की थी। उन्होंने अपना जो भुजंग है, भुजंग अर्थात सर्प, जो नाग है, जो वासुकी नाग है, उन्होंने उसे दिया देवताओं को और असुरों को। फिर बात हुई कि वासुकी नाग के मुख से जो विष निकलता है, उस विष को कौन झेलेगा? क्योंकि वो कोई, आप सोच सकते हो कि भगवान शिव, उनका एक अलग रूप है, एक अलग रौद्र रूप है, और उसमें उनके सर्प को कौन झेल सकता है? किसके पास इतनी ताकत है? तो देवताओं ने असुरों से कहा, क्योंकि वो बहुत ही मायावी थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि उसका जो मुख है वो असुर पकड़ेंगे, और जो पूंछ है, जो बैक साइड है, वो पकड़ेंगे देवता। और तब जाकर उस पर्वत के सहारे, उस और भगवान के अवतार के सहारे उस समुद्र का मंथन शुरू हुआ। और तत्पश्चात एक एक करके बहुत सारी चीज़ें निकली। हम सभी जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ें, टोटल 14 रत्न निकले थे उसमें से। उन
14 रत्नों में से जो कुछ हम जानते हैं, सबसे एक था विष, धन्वंतरी निकले थे उसमें, माता लक्ष्मी भी निकली थी, और धन्वंतरी के ही हाथ में निकला था अमृत। और इसी अमृत की चाह थी, क्योंकि एक बार जिसने अमृत का पान कर लिया फिर वो अमर हो गए, तो फिर जो असुरों के पास जो संजीवनी मंत्र है उसका कोई फल नहीं रह जाएगा, क्योंकि देवता कभी मरेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर तो गेम था ना, क्योंकि भगवान विष्णु ने यह वादा दिलाया था कि देवता और असुर दोनों को ही मिलना है अमृत, तभी तो असुर भी तैयार हुए थे, अदरवाइज क्यों रेडी होते वो। तो फिर यहाँ पे भगवान ने एक और रूप लिया, यानी एक और अवतार लिया, वो था मोहिनी के रूप में। और उस रूप में उन्होंने फिर असुरों को छला था, अर्थात उसी रूप में उन्होंने कहा था कि मैं खुद पिलाऊंगी अमृत दोनों साइड, यानी देव के साइड भी और असुर के साइड भी। और उसी दौरान जब वो देवता के तरफ वो जाते थे तब तो उन्हें अमृत पिलाते थे, लेकिन जब वो असुर की तरफ जाते थे तब उन्हें पानी पिलाते थे। और इसी बीच एक राक्षस ने ये देख लिया था और वो भेष बदलकर देवता के साइड जाकर बैठ गया था। अगर आपको उस असुर का नाम पता हो दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जब देवताओं ने ये देख लिया और जब उसने एक घूंट ले ली थी, यानी एक बूंद जब उसके मुंह में चला गया था, तब विष्णु भगवान ने वापस अपने रूप में आकर, मोहिनी से अपने अवस्था में आकर, यानी विष्णु रूप में आकर अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस राक्षस के सर को धड़ से अलग कर दिया। और आज भी यह सर और धड़ जो है वो इस पृथ्वी में घूम रहा है, जिसे हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, राहु और केतु के नाम से। और आप सभी जानते हैं कि ये जिसकी कुंडली में विराजमान हो जाते हैं फिर उनकी क्या ही दशा रहती है। तो ये था भगवान का दूसरा अवतार, जो कि था कुर्म के रूप। तीसरा अवतार एक और बहुत ही खास है। तीसरा अवतार था भगवान का वाराह के रूप। वाराह अर्थात एक सुअर का रूप था वो। क्यों था? आखिर सुअर के रूप में क्यों आए थे भगवान? इस वाराह अवतार में क्यों आए थे? क्योंकि उस समय एक राक्षस था हिरण्याक्ष, जिसने हमारी धरती माता को ले जाकर कहीं ऐसे जगह पे रख दिया था जहां बहुत गंदगी संदगी थी, बहुत कूड़ा कचड़ा गंदा संदा चीज था, वहां पे ले जाकर रख दिया था उस राक्षस ने। तब भगवान को यह अवतार लेना पड़ा, क्योंकि कोई भी देव तो ऐसे जगह पे जा नहीं सकते, क्योंकि गंदा संदा जगह में कौन जाएगा? जो देवता है वो तो नहीं जा सकते। तो फिर भगवान विष्णु ने ये वाराह अवतार लिया था और इन्होंने जा करके वहां से उस राक्षस को मार करके और वहां से पृथ्वी को आजाद कराया था। आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स में कि भगवान वाराह के सिंह पर वो धरती माता जो है वो रहती है। ये थी उसकी कहानी, हिरण्याक्ष राक्षस को मार करके। इसके बाद आता है भगवान का चौथा अवतार, बहुत ही विकराल, डरावना, भयावह अवतार है ये, जिसका नाम है नरसिंह। अर्थात नर यानी इंसान और सिंह यानी शेर। ये दो रूप मिलाकर एक अवतार बने, जो कि है नरसिंह अवतार। और इस अवतार रूप में, इस रूप में भगवान विष्णु ने बहुत ही भयंकर राक्षस का अंत किया था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। और इन्हीं का बेटा था प्रहलाद, जिसके बारे में हम सभी आज बातें करते हैं और हम सभी जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के कितने बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने बहुत ही तहलका मचाया था और उसको एक वरदान भी प्राप्त था, बहुत ही फेमस वरदान है, ना मैं दिन मरूं ना रात, ना मैं अस्त्र से ना शस्त्र से, ना कोई नर मार सके ना कोई नारी। तो मतलब उसने बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं वो, उसने छल से, ब्रह्मा जी को छल करके और उसने ये वरदान प्राप्त किया था। लेकिन भगवान विष्णु तो भगवान विष्णु है, उन्होंने एक ऐसा अवतार लिया और एक ऐसे समय में उसे एक ऐसे जगह पर लिटा करके और ऐसे अंत किया, जैसा कि आपने देखा ही है कि ना तो वो दिन था ना रात, शाम का समय था, ना वो घर के अंदर था ना बाहर, वो दरवाजे के बीचों बीच था, ना वो आकाश में था ना धरती में, वो भगवान नरसिंह के जंघा पे था, जांग पे था। ना वो अस्त्र से ना शस्त्र से, अर्थात उन्होंने अपने नखों से यानी नेल से मारा था। और ना तो भगवान नर थे ना नारी, वो नरसिंह रूप में थे। तो ये रूप भगवान का बहुत ही डरावना था और इस रूप में उन्होंने उस भयंकर राक्षस का अंत किया था। इसके बाद आता है भगवान का
मनुष्य रूप यानी प्रथम मनुष्य के रूप में जब भगवान आए वो था वामन अवतार। और वामन अवतार में भगवान ने एक राजा बलि, जो कि वो भी हिरण्यकश्यपु के ही कुल के थे, उन्होंने ये बहुत अच्छे राजा हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज़ें चलाई थी, बहुत अच्छे से राजकाज किया था। परंतु एक चीज़ इनके अंदर आ गया था कि अब ये तीनों लोकों के स्वामी, अर्थात इनके पास तो बहुत धन है और सब चीज़ इनके अधीन है। तब भगवान विष्णु आए थे वामन के अवतार में, और उन्होंने सिर्फ 3 पग धरती मांगी थी, 3 पग जमीन का डिमांड किया था उन्होंने। और राजा बलि ने सोचा कि 3 पग देना कौन सी बड़ी बात है, 3 पग में क्या ही नाप लेंगे, क्योंकि ये रूप जो था भगवान का ना, वो बहुत ही छोटा रूप था। इंसान रूप में तो थे वो, लेकिन थोड़ा अलग रूप था वो, उनकी कदकाठी बहुत छोटी थी। तो बाली को देखकर थोड़ा और लग गया था अंदर में कि 3 पग में क्या नाप लेंगे। और ज्यों ही उसने जल के साथ वचन दिया, जल लेकर के हाथ में जल लेकर वचन दिया, उसके बाद फिर भगवान ने अपना बड़ा रूप, धीरे धीरे रूप को बढ़ाया उन्होंने 2 पग में तो समस्त संसार को नाप लिया था, पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था केवल 2 पग में। और इन 2 पग के साथ बलि के पास जो भी राज का जो भी चीज़ें थी वो सब उससे छीन चुका था, वो सब चीज़ें उसके पास से चली गई थी। तो फिर बचा तीसरा पग, क्योंकि वो वचन का बड़ा पक्का था, उसने जो वचन दिया वो तो उससे निभाएगा ही। तो फिर तीसरा पग कहाँ रखेंगे। तो फिर उसे याद आया कि अभी मैंने सब चीज़ तो मेरे अधीन था, जो तो मेरे से चला गया, लेकिन अभी मैं बच रहा हूँ, नहीं मेरा शरीर तो अभी मेरा ही है, इस पर तो किसी का हक नहीं है। तब जाकर उसने अपना सर दिया था वो तीसरा पग रखने के लिए। और जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा पग रखा, बलि कहाँ चला गया, सीधा पाताल लोक। और वहाँ पर जाकर भगवान ने उसे बताया कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों अवतार हुआ, और वो सारे जो भी मतलब बलि का जो घमंड आ गया था, जो उसमें अंदर में वो अहम आ गया था, उस चीज़ को दूर करने के लिए। ये था भगवान का 5वां अवतार। अभी हमने जिन अवतारों की चर्चा की, इन सभी अवतार में आप बहुत सारे लोग इसको रिलेट करते हैं डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी से भी, कि पहले हम जल से हमारा जीवन शुरू होता है यानी मत्स्य के रूप में, फिर हम कुर्म के रूप में आते हैं जो जल में और बाहर भी रह सकता है, फिर हम वाराह के रूप में आते हैं जो गंदे संदे जगहों पर इधर उधर रहता है, तत्पश्चात हम एक नरसिंह के रूप में यानी आधे नर और आधे पशु के रूप में आते हैं। इसके बाद फिर आता है एक वामन अवतार, जो है तो मनुष्य ही लेकिन कंप्लीट नहीं। इसके बाद की जो बात है, यानी कि इसके बाद जो अवतार है परशुराम, फिर आएंगे राम, तब कृष्ण, फिर आएंगे हमारे अभी कल की अवतार भी होना है। कई लोग भगवान बुद्ध को भी अवतार मानते हैं, कई जगहों पर लिखा हुआ है भगवान बुद्ध भी हमारे विष्णु के ही अवतार हैं। तो मैं इस पे भी आऊँगा, इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये भी बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, बहुत बड़ी चीज़ है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं इस टॉपिक को अभी आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और अभी मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें और शेयर करूँगा जो आपके जानने में, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, सुनकर मज़ा आएगा। इन अवतारों के बारे में सर्वप्रथम हमें महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत के समय तक भगवान बुद्ध की कोई चर्चा नहीं थी, इसलिए हंस को सबसे पहला अवतार माना गया। जब सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी से ये पूछते हैं कि सृष्टि की रचना क्यों हुई, आखिर क्यों इसकी संरक्षण करनी पड़ी, तो भगवान विष्णु हंस रूप में आकर उनके इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चूँकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो मैं इसको अगली वीडियो में कवर करूँगा कि सृष्टि की रचना क्यों हुई। इसके अलावा इन सभी अवतारों से भगवान विष्णु ने हर रूप में आकर जो बातें कही हैं, जो वो दिशा, जो वो चीज़ें हमें बताना चाहते हैं, वो सभी अगर आप अपने जीवन में उतारते तो उसका बहुत अच्छा आपको असर देखने को मिलेगा आपके जीवन में। आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में ये चीज़ें जब आप उसको उतारेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगी, जो कि एक सही प्रभाव डालता है। इसके अलावा चूँकि अभी अवतार और भी बाकी हैं, तो मैं उन सभी अवतारों के ऊपर अगली वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। और उस वीडियो में मैं आपको और भी जो भगवान के अवतार हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनसे जुड़ी जो कहानियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी जो शायद आपको पता ना हो। अगर पता हो दोस्तों तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि वो बातों को मैंने आपके समक्ष रखा है जो बहुत कम लोगों को पता है या बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि वो कहानियाँ हमें सिर्फ जो महत्वपूर्ण, जो ज़रूरी अवतार है, सिर्फ वही जानते हैं हम लोग उससे जुड़ी, और जो उस अवतार के होने का रीज़न है वो शायद बहुत लोगों को नहीं पता, या बहुत लोगों को पता भी होगी,
क्योंकि मैं भी जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो किसी पुराण से, किसी ग्रंथ से, विकिपीडिया और इसी के थ्रू, इसी के माध्यम से मैं आप तक इन चीज़ों को पहुँचा रहा हूँ। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लिखी हुई मिलेंगी। अगले वीडियो में जो भी चीज़ें बची हुई हैं मैं उसको कवर करूँगा। बाकी आप सभी से अनुरोध है कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना सुझाव मुझे कमेंट में दें कि मैं किन चीज़ों पर सुधार करूं, क्या क्या चीज़ आपके लिए नई चीज़ें लाऊं। और आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न हो इन चीज़ों से जुड़ी या सनातन धर्म से जुड़ी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं प्रयास करूँगा आपके सवालों का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।